जय हिंद डियर स्टूडेंट। देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करेंगे, जिसमें हम आपको सारी चीज़ें समझा देंगे कि आने वाले दिनों के लिए क्या प्लान है। देखिए, मैं जहाँ तक ये सोच रहा हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि पिछले 6 महीने का करेंट अफेयर का मैराथन क्लास हम आपको करा दिए हैं, जिसका PDF हम टेलीग्राम पर भेज दिए हैं। आप वहाँ से डाउनलोड कर लिए होंगे। ठीक, एक बात हो गई। तो अब तो 6 महीने का करंट अफेयर हमने करा दिया, आपने PDF भी रख लिया और आपने वीडियो देखकर YouTube से आंसर भी लिख लिया होगा। ठीक है, पूरा चीज़ आपके पास है। अब हम क्या करने वाले हैं, आने वाले 7 दिनों तक, ठीक है, आई थिंक आज 5 तारीख है और 12 तारीख तक आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो आने वाले 7 डेज तक मैं आपको क्या कराऊंगा, जितना भी पिछले साल के पिछले 6 महीने का जितना भी करंट अफेयर हमने कराया, या कि फिर जो भी 1-2 क्वेश्चन छूट गया होगा, ठीक है, तो सबको मिला करके मैं क्या करूँगा कि आपका मॉक टेस्ट लूँगा डेली सुबह 6 बजे प्रतिदिन। ठीक है, जिसमें कि 10 क्वेश्चन होंगे और आपको कोशिश करना होगा कि उसमें से एटलीस्ट 8 क्वेश्चन सही करें। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से थोड़ा सा समझाते हैं। डेली सुबह 6 बजे आपको, आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आज हम इस प्लान को डिज़ाइन कर रहे थे, प्लान बना रहे थे, आपके लिए सोच रहे थे कि हम क्या करें कि आपका करेंट अफेयर का जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल। तो इसी प्रकार से हम आगे इंग्लिश में वो सारी चीज़ों में प्लान बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिए। एग्ज़ाम तक ऐसे ही चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। यहाँ पर आपको करना है कि पिछले 6 महीने का करंट अफेयर जो भी मैं आपको सुबह 6 बजे दूंगा, उसको डेली देखना है और उसमें से 10 में से 8 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको सही करना है। इस प्रैक्टिस सेट को आप जब 1 हफ्ता सॉल्व करेंगे, जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा, तब तक आपके सामने से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस गुजर चुके होंगे जो कि दूसरी तीसरी बार गुजरेंगे। तो आपको वो क्वेश्चन एकदम याद हो जाएंगे और कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो करंट अफेयर से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको डेली सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में इस वीडियो को देखना है। ठीक ना? आइए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब रोज़ इतना नहीं बताएंगे, आज पहला दिन था इसलिए समझा दिए कि मेरा प्लान क्या है आपके लिए, सब आपकी सफलता के लिए किया जा रहा है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा सा हम वक्त देंगे ताकि आप अपना डिसीजन ले सकें। हाल ही में किस देश ने कहा कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। आप अपना समय ले सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज़। अगर चुना होगा आपने ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है, चीन। देखिए, अमेरिका जो है, अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो 8 बार सफलतापूर्वक लाल ग्रह पर क्या किया है, पहुंच चुका है। ठीक है, तो इसलिए चीन भी अब ये चीज़ करना चाहता है, तो चीन के लिए ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मिशन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला विश्व यूनानी दिवस, वर्ल्ड यूनानी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बताइए। रोज आपका ऐसे ही टेस्ट होगा और आपके कॉन्फिडेंस देखिएगा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, 11 फरवरी, और पहली बार ये मनाया गया था सन 2017 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी की टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दिया है? अब देखिए, एक पक्षी है मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर, क्या होता था कि वहाँ पर टोपी पर उसको लगा के लोग पहनते थे शौक के मारे, और उसको मना कर दिया गया है। तो ऐसा हुआ है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश से आप हिमाचल प्रदेश की राजधानी और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री, 2 क्वेश्चन का जवाब ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं आपके लिए इतना प्लान कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको कमेंट बॉक्स में जा कर के लिखने में बहुत मेहनत तो नहीं लगनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ठीक है, आपको जो चीज़ें याद रहती हैं वो एक बार फिर से आप दोहरा पाते हैं। कर्नाटक का 31वां जिला निम्न में से कौन सा बना है? बताइए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हूबहू फंसने के चांसेस है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विजयनगर। ठीक है, जो पिछले 6 महीने करंट अफेयर मैंने कराया था, जो भी 1-2 क्वेश्चन उसमें छूटे होंगे सब इस टेस्ट में कंप्लीट हो जाएंगे आपके, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है?
तो ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी किया गया है, ठीक है। और इनोवेशन इंडेक्स 2021, इनोवेशन का मतलब खोज से होता है, ठीक है। इन्वेंशन करना, ऑप्शन सी सही होगा। 50वें स्थान पर है भारत। अगला है केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व की में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है। देखिए इस समय क्या हो रहा है ना कि जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो थोड़ी सी पढ़ने में गलतियाँ हो जा रही हैं, क्योंकि एक ही समय मेरे दिमाग में बहुत सारी प्लान चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आपके लिए। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार हमारे इस प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हों। तो देखिए एक तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको पता चलती है। एक तो केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, केंद्रीय रेल मंत्री या रेल मंत्री, तो वो है पीयूष गोयल। एक बात। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि भारत को विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेलवे बना देंगे। ये तो किस वर्ष तक बनाएंगे? तो ये 2030 तक बनाएंगे। ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया? ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहे हैं क्योंकि बहुत बार डिटेल बता चुके हैं। अब सिर्फ प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, जम्मू कश्मीर। आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को जब 370 हटा था वहाँ से, जम्मू कश्मीर से, तब वहाँ की जो नेट की सुविधाएं हैं, 4G सुविधाएं हैं इंटरनेट की, वो बंद कर दी गई थी। और अब जा कर के 18 महीने बाद जो है कि फिर से बहाल कर दिया गया है। हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, GS बेदी, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया? देखिए इसका जो नाम है गजनवी, और इसी से रिलेटेड हम लोग के भी यहाँ है वायुसेना में, इंडियन एयरफोर्स में एक है जिसका नाम है गजराज। गजराज एक जो वायुसेना में है वो बहुत बड़ी जहाज़ है जिसमें कि ट्रक सीधे घुस सकते हैं। मतलब इतना, वो जब भी लड़ाई वगैरह होता है कहीं पे, वो इसलिए है राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, टैंक वगैरह पहुंचाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें। मतलब बहुत बड़ी जहाज़ है, नाम ही उसका गजराज है। तो लग रहा है कि उसी से देख करके ये लोग भी कॉपी किए होंगे, चूँकि आपको पता है कि ऑप्शन बी सही है, ठीक है। पाकिस्तान, तो हो सकता है कि नाम देख के रखे होंगे। खैर, हाँ, तो यह जो गजनवी है ना, ये पाकिस्तान ने इसका सफलपूर्वक परीक्षण किया है, और ये जो है 290 किलोमीटर तक अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला है, विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बताइए, 10वां क्वेश्चन, और ये बहुत ईजी है। विश्व कैंसर दिवस, ऑप्शन डी 4 फरवरी को, ठीक है, राइट। 10 क्वेश्चन मैंने कराया और 10 में से आपके कितने सही हैं ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और आपका मन करेगा तो जय हिंद भी एक बार लिख दीजिएगा। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट हम करते हैं कि अगर आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो इंस्टाग्राम पे ये द सुधीर पांडे सर्च करके हमें ज़रूर फॉलो करें, ताकि कभी भी हम लाइव वगैरह आएँ तो आपसे 2-4 बातें हो सके, हमारा भी मन हल्का हो सके, और आप और हम रूबरू हो सके, हमारे और आपके बीच में पारदर्शिता रहे। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, आपके लिए ऐसे ही प्लान बनाते रहेंगे, ऐसे ही मॉक टेस्ट लाते रहेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।